वर्ल्ड एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हेन आर एक पार्ट 2। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ें आपको बता दी थी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ये ऐसे बना हुआ है, आपको दिख रहे होंगे कि 3 सर्कल हैं। इधर वाले सर्कल को आपने क्या नाम दिया है, चौड़ा। इस वाले सर्कल को आपने नाम दिया है टेलीविजन, और इस वाले सर्कल को नाम दिया आपने रंगीन। तो आपसे प्रश्न किस प्रकार पूछा रहा है, देखिए कि दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविजन चौड़े नहीं हैं। मतलब आपसे पूछ रहा है कि कितने टेलीविजन ऐसे हैं जो रंगीन तो हैं लेकिन चौड़े नहीं हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पहले आप रंगीन और टेलीविजन, कितने रंगीन टेलीविजन चौड़े नहीं हैं। तो रंगीन भी होना चाहिए, टेलीविजन भी होना चाहिए, लेकिन वो चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, तो आप देखिएगा ये इस टेलीविजन में जो आपका टेलीविजन दिया उसमें कौन कौन से डिजिट हैं, 21 है, 63 है, 18 है और 43 है। इस गोले के अंदर कितने कितने डिजिट आ रहे हैं, इस गोले के अंदर कितने डिजिट आ रहे हैं रंगीन टेलीविजन के अंतर्गत। देखिए ये क्वेश्चन आपको होते हैं बहुत आसान, लेकिन आपको लगते हैं टफ। जब आप पहली बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन थोड़े टफ लगेंगे, लेकिन आपको करते करते बहुत ही इजी लगेगा ये। चलिए, तो आपसे पूछ रहा है रंगीन टेलीविजन चौड़े नहीं है। देखिए, तो आपसे पूछ रहा है तो रंगीन टेलीविजन हो लेकिन चौड़े नहीं हो, तो आपको चौड़ा वाला गोला उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए बस। ठीक, तो चौड़ा वाला गोला आप देख रहे हैं ये वाला है ना, चौड़ा वाला सर्कल आपको यही दिख रहा है। तो चौड़ा वाला, ये रंगीन और टेलीविजन आपस में जुड़े तो हो, लेकिन उसमें चौड़ा वाला जो सर्कल है वो उसके पार्ट में ना आए। तो ऐसा आपको कौन सा दिख रहा है, केवल 18 नंबर। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविजन चौड़े नहीं है। तो 18 टेलीविजन ऐसे हैं जो चौड़े नहीं है। बाकी आपको सब दिख रहा होगा कि सब में चौड़ा है, रंगीन है। ठीक, आप देखें चौड़ा है और ये टेलीविजन है। अगर रंगीन है तो रंगीन में देखिए 11 टेलीविजन ऐसे हैं जो रंगीन भी हैं और चौड़े वाले भाग में भी हैं। ठीक है, 43 ऐसे हैं जो रंगीन चौड़े और रंगीन टेलीविजन चौड़े और रंगीन सब हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको आंसर करना रहेगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट आंसर करेंगे। तो आई होप आपको 18 आंसर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविजन, तो रंगीन वाला गोला कौन सा है, ये पूरा वाला गोला है, तो ये पूरा रंगीन का गोला हो गया। ठीक, और टेलीविजन का गोला ये पूरा गोला है। ठीक, लेकिन चौड़े नहीं है, तो रंगीन भी होना चाहिए और टेलीविजन भी होना चाहिए। तो देख रही हैं रंगीन का गोला और टेलीविजन का दोनों आपस में मिले हुए हैं ना, लेकिन चौड़ा वाला जो गोला है वो इससे नहीं मिला है। तो यही तो हुआ कि चौड़ा नहीं होना चाहिए। यही तो उसने पूछा है कि इसी 18 के पास ये कौन सा है गोला, चौड़ा वाला गोला इसके पास नहीं आया है, तो इसलिए 18 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको गोला बना दे रही हूँ। अब आप लोग भी थोड़ा सा आंसर खुद से करने की कोशिश करिएगा, जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट गोला है, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद है थर्ड गोला। ठीक, अब इन तीनों सर्कल के हम नाम रख दे रहे हैं। ये है P, ये है Q और ये है R। ठीक, बाकी सबके नाम क्या क्या दिया है इसके अंदर। ये पूरा गोला, इस पूरे गोले में ये A है, इस पूरे गोले में C है, B है, इस पूरे गोले में C है। और ये किसका भाग है, ये D है, ये G है, इस इतने भाग को इसने F कहा है और इतने भाग को इसने E कहा है। ठीक, और इसने प्रश्न में क्या कहा है कि P किसको रिप्रेजेंट करेगा, एथलीट खिलाड़ियों को। P एथलीट खिलाड़ी को रिप्रेजेंट करेगा, P जो एथलीट खेलते हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, P एथलीट खिलाड़ी। Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q कह रहा है कि बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल खिलाड़ी। और R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बेटा प्रश्न में दिया रहेगा। R क्रिकेट खिलाड़ी को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक, तो पहले आप ऐसे अलग अलग लिख लेंगे, या तो आप फिगर बनाए, फिगर के बगल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बास्केटबॉल को। ठीक, बास्केटबॉल यहीं पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर तो इस वेन आरेख से ही देना है। आर किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रिकेट को। पी किसको रिप्रेजेंट करता है? एथलीट को। ठीक है, आपको बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन आप बहुत ही पेशेंसली काम करेंगे। पेशेंसली काम तभी होगा जब आपका बहुत ही ज्यादा रिवीजन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद ये आपका हो गया मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको क्वेश्चन लिखती जा रही हूँ। तो चलिए, आपको इसी में से आंसर करना है। आपसे पूछा है कि कितने छात्र केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। तो देखिए, बास्केटबॉल कहाँ लिखा है? ये क्यू वाले सारे बास्केटबॉल हैं, जहाँ से एक गोला पूरा, ये क्यू का गोला जहाँ तक है वो पूरा क्या है? बास्केटबॉल खिलाड़ी है। ठीक, तो लेकिन उसने क्या शब्द लिखा है कि केवल, उसमें किसी का मिश्रण नहीं होना चाहिए। अगर उसने केवल शब्द लगाया है तो केवल जो फ्रेश है, बाकी तब देखिए कोई अगर यहाँ तक गोला है, डी देखिए एथलीट से मिला है। अगर जी की बात करें तो जी भी किससे मिला हुआ है? कि इस गोले का पार्ट तो है जी, लेकिन वो किससे मिला है? क्रिकेट से भी मिला हुआ है ना। और एफ देखेंगे तो एफ भी इस गोले का क्यू का तो पार्ट है, लेकिन ये एफ भी किससे मिला है? क्रिकेट से मिला हुआ है। ठीक है, अगर उसने केवल शब्द लगा दिया तो आपको बिल्कुल फ्रेश वाला ही आंसर करना है कि कितने भाग ऐसे हैं जो केवल बास्केटबॉल ही खेलते हैं। तो यहाँ तक में देख रहे हैं आप, कोई गोला किसी से नहीं मिला हुआ है। ठीक, ये क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी। तो यही बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो बी लिखा है वो किसी भी खिलाड़ी के साथ मिला हुआ नहीं है। ये पूरा गोला यहाँ से यहाँ तक आपका क्यों रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें जिसमें डी क्या है? डी ऐसे खिलाड़ी हैं जो बास्केटबॉल भी खेलते हैं और एथलीट भी खेलते हैं। जी ऐसे खिलाड़ी हैं जो बास्केटबॉल भी खेलते हैं और एथलीट भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। और एफ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा रीजनिंग में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार बहुत मन लगा करके इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपसे केवल जब शब्द लगा दिया गया तो वो ऐसे खिलाड़ी को हमें बताना है जो इसमें किसी का भी मिश्रण ना हो। तो बी ही केवल अकेला ऐसा बचा है जो और कोई खेल नहीं खेलता है, केवल बास्केटबॉल ही खेलता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका बी हो गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में उसने केवल शब्द नहीं लगाया है, तो आप क्रिकेट के जितना क्रिकेट का गोला जहां तक जाता है वो सारे नाम उसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उसने केवल शब्द नहीं लगाया है। तो ये गोला, क्रिकेट वाला गोला कौन सा है? यही वाला गोला है। और ये पूरा गोला कहाँ तक गया है? ये पूरा यहाँ तक आया है। और उस गोले के अंतर्गत जितने नाम आएंगे वो सारे ही क्या होंगे? क्रिकेट खिलाड़ी होंगे। ठीक, अगर उसने केवल क्रिकेट की बात की होती तो तब तो आपका आंसर सी हो जाता, लेकिन उसने केवल क्रिकेट खेलने वाले की बात की है, तो इस क्रिकेट वाले गोले में जितने नाम हैं वो सारे ही क्या हो गएंगे? क्रिकेट खिलाड़ी होंगे, भले ही वो और अनदर खेल भी खेलते हों। ठीक है, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर उसने केवल शब्द लगा दिया है तो आपको उस गोले के अंदर जो रहेगा वही रहना चाहिए आपका आंसर। ठीक, लेकिन अगर केवल शब्द नहीं लगाया है तो उस गोले के अंतर्गत जितने नाम आएंगे, जितने नंबर्स आएंगे, उन सभी को आपको काउंट करके, ऐड करके ही आंसर करना है। ठीक, तो ये पूरा क्रिकेट कहाँ तक है? इस पूरे गोले में, क्रिकेट वाले गोले में कौन कौन आ रहे हैं? सी, ई, जी और एफ। भले ही वो एथलीट भी खेल रहे हैं, इस एफ वाला बास्केटबॉल भी खेल रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि उसने केवल क्रिकेट खेलने वालों की ही बात की है। अगर क्रिकेट खेलने वाले की बात की है तो ये पूरे गोले के अंदर जितने हैं वो सारे ही आंसर हो जाए। तो कौन सा हुआ? सी, जी, ई, एफ। आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, सी, जी, ई और एफ। तो ये चौथा आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, आई होप दूसरे क्वेश्चन में तो आपका क्लियर हो ही रहा होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। कितने छात्र एथलीट व क्रिकेट दोनों में भाग लेते हैं? लेकिन आप फिर देखेंगे कि उसने केवल शब्द नहीं लगाया है,
तो मतलब ऐसे खिलाड़ी को बताना है जो एथलीट और क्रिकेट दोनों में भाग लेते हैं। तो आप फिगर देखिए, पहले फिगर से ही आपको आंसर करना है, वेन आरेख से। देखिए क्रिकेट वाला पूरा गोला कहाँ है? क्रिकेट वाला गोला पूरा ये है, ये वाला पूरा गोला क्रिकेट का है और ये वाला पूरा गोला एथलीट का है। लेकिन उसने केवल शब्द नहीं लगाया है, मतलब जरूरी नहीं है कि क्रिकेट और एथलीट खेल रहा है तो बास्केटबॉल ना खेले। अगर वो क्रिकेट और एथलीट में, देखिए एथलीट वाला पूरा गोला ये है और क्रिकेट वाला पूरा गोला ये है, तो आपको दिख रहे होंगे जो क्रिकेट और एथलीट दोनों में कॉमन का है वो कौन है? E+G है, ठीक। लेकिन ये G वाला आपको दिख रहा होगा कि ये तो बास्केटबॉल का भी भाग है, ठीक। तो आप इसको आंसर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्रिकेट और एथलीट भी तो खेल रहा है। अगर इसने केवल शब्द लगाया होता तब केवल में तो केवल ई ऑप्शन हो जाता, लेकिन उसने कहा है कि एथलीट और क्रिकेट, कितने छात्र हैं जो एथलीट और क्रिकेट खेलते हैं। उसने ये नहीं कहा है कि बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो दो खेल खेल रहे हैं तो तीसरा खेल ना खेलते हों, ठीक। अगर उसने केवल शब्द लगाया होता कि केवल एथलीट और क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं, तब तो आपका आंसर क्या हो जाता? ई हो जाता, ठीक। अब उसने केवल शब्द नहीं लगाया, उसने पूछा है कि केवल कितने छात्र हैं जो क्रिकेट और एथलीट दोनों में भाग लेते हैं। तो ऐसे छात्र कौन हैं? E+G हैं जो एथलीट और क्रिकेट दोनों में भाग लेते हैं, ठीक। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। आपको बस यही ध्यान देना है कि अगर केवल शब्द की बात कर रहा है तो आपको कोई तीसरा खेल उसमें मिक्स अप नहीं करना है। अगर उसने केवल शब्द नहीं लगाया है तो भले ही उसमें वो दोनों खेल खेलता हो, उसके अलावा अगर तीसरा खेल भी अगर उसमें इंक्लूडेड है तो भी चलेगा। अगर केवल शब्द लगाया है तो केवल उनके क्रिकेट और एथलीट वाले भाग में, टीम में भाग लेने वालों का ही हम काउंट करते हैं, ठीक। उस हिसाब से आपका आंसर कौन हो गया? E+G, ठीक। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने छात्र बास्केटबॉल व क्रिकेट दोनों खेलते हैं पर एथलीट नहीं? देखिए जो मैं अभी तक आपको समझा रही थी वो क्वेश्चन आपको मिल गया। देखिए कितने छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं पर एथलीट नहीं? देखिए ध्यान दीजिएगा, बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। देखिए बास्केटबॉल वाला सर्कल पूरा यहाँ से यहाँ तक है और क्रिकेट वाला सर्कल यहाँ से यहाँ तक है। तो वो क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, लेकिन एथलीट नहीं। तो एथलीट अगर नहीं खेलते हैं तो एथलीट का गोला उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक। बास्केटबॉल और क्रिकेट आपस में मिले हों लेकिन एथलीट का जरा भी अंश उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने साफ कह दिया है कि ऐसे छात्र बताइए जो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं पर एथलीट नहीं खेलते हैं। अगर सीधा कहते हैं कि कितने छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं तो आप बास्केटबॉल और क्रिकेट का गोला जहां तक जा रहा है उन सबको इंक्लूड करते हैं, ठीक। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है कि बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले कितने ऐसे छात्र हैं जो एथलीट नहीं खेलते हैं, ठीक। तो एथलीट वाला गोला इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। तो दोनों खेलते हैं, मतलब बास्केटबॉल वाला गोला क्रिकेट में जाएगा और क्रिकेट वाला गोला बास्केटबॉल में जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? केवल F दिख रहा है, जो दोनों ही खेलते हैं। क्रिकेट वाला बास्केटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल वाला क्रिकेट खेलता है, ठीक। तो मतलब वो दोनों खेल खेलते हैं पर एथलीट नहीं खेलते। तो इन दोनों F के पास देखिए एथलीट वाला गोला नहीं आया है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो गया आपका? F हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? F। आई होप आपको दो ही क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी हम कई क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जरा भी डाउट ना रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने छात्र एथलीट व बास्केटबॉल दोनों में भाग लेते हैं? तो आपको कौन कौन सा सर्कल देखना है? जो छात्र एथलीट हैं और जो छात्र बास्केटबॉल खेलते हैं। लेकिन उसने क्या पूछा है? एथलीट और बास्केटबॉल दोनों में भाग लेते हैं। उसने केवल शब्द नहीं लगाया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इस गोले में देखिए उसने पूछा है एथलीट और बास्केटबॉल दोनों में भाग। तो एथलीट वाला सर्कल कहाँ से है? यहाँ से पूरा यहाँ तक है और बास्केटबॉल गोला यहाँ से यहाँ तक है। उसके बीच में कौन आ रहे हैं? उसने पूछा है केवल एथलीट और बास्केटबॉल की ही बात करनी है। तो एथलीट और बास्केटबॉल ये दोनों सर्कल के अंतर्गत कौन आ रहे हैं? D और G आ रहे हैं। सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा D और G, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा एथलीट वाले स्टूडेंट कहाँ हैं? ये पूरे हैं। बास्केटबॉल वाले स्टूडेंट ये पूरे हैं,
ठीक, तो दोनों में भाग रहे हैं लेकिन उसने केवल शब्द नहीं लगाया है, इसलिए इन दोनों के बीच में जितने आएंगे डी और जी, इस पूरे सर्कल के बीच इन दोनों एथलीट वाले सर्कल और बास्केटबॉल वाले सर्कल दोनों को मिला करके दोनों में कॉमन कौन है, डी और जी कॉमन है। लेकिन जी वाला क्रिकेट भी तो खेल रहा है, लेकिन प्रश्न में आपको से ये नहीं कहा है कि वो क्रिकेट ना खेले, केवल शब्द उसने नहीं लगाया है। अगर केवल की बात करता तो केवल डी हो जाता, जो एथलीट और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसने केवल कहा है कि कितने छात्र एथलीट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, तो डी और जी ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, ठीक है। आपको कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो ई भी है, हाँ, तो ई वाला भी गोला तो आपके बास्केटबॉल तक गया है, लेकिन उसने इस तरीके से ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। आपको ऑप्शन भी तो देखना रहेगा कि किस हिसाब से उसने ऑप्शन दे रखा है। अगर ए और बी की बात करता है तो ए अलग से केवल एथलीट खेल रहा है, बी बास्केटबॉल है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही नहीं सही होगा। दूसरे ऑप्शन में दिया है ए बी और डी, ए केवल एथलीट खेल रहा है, बास्केटबॉल नहीं खेल रहा है, बी केवल बास्केटबॉल एथलीट नहीं खेल रहा है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं सही होगा। तीसरे ऑप्शन में उसने डी और जी, ये आपके आंसर बन सकते हैं, ठीक। तो आपको उसके जब आपको ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे तो आपको उसको आंसर पे भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक। नहीं तो उसमें ई भी तो हो सकता था, क्योंकि ई भी तो एथलीट का भी पार्ट है, क्रिकेट का भी पार्ट है और बास्केटबॉल का भी पार्ट है। नहीं, बास्केटबॉल का नहीं है ना, हाँ, ई बास्केटबॉल का नहीं है, क्योंकि बास्केटबॉल वाले पूरे सर्कल तो केवल यहीं पे समाप्त हो गए हैं, तो बचा कौन, केवल डी और जी ही तो बचा है, हाँ? और एफ एथलीट में नहीं समझे थे इसलिए एफ हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन, केवल डी और जी, ठीक है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, डी प्लस जी, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए कुछ ऐसा आपको दिख रहा है क्वेश्चन, उसमें बता रहा है कि ये जो सर्कल बना है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खिलाड़ी को, और ये जो ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज जो बना है वो किसको, डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पूरा आयत बना है, ये आयत रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलाकार को, ठीक। तो ये जो वृत्त हो गया वो खिलाड़ी है, और ये जो त्रिभुज हो गया ये सबको डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आयत कलाकार को। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर कौन है, ये जो पूरा आपका त्रिभुज बना है ये सब पूरे को डॉक्टर रिप्रेजेंट किया गया है। तो यही डॉक्टर बताना कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। मतलब डॉक्टर जो ट्रायंगल है उसमें आपको डॉक्टर खिलाड़ी का भी पोर्शन मीन्स वृत्त भी आना चाहिए और उसमें आयत का भी पोर्शन आना चाहिए, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा, अगर हम देखें, अगर हम 20 की बात करें तो 20 में केवल त्रिभुज, अब 20 डिग्री की बात कर रहे हैं तो इसमें तो केवल त्रिभुज भी आ रहा है और केवल आयत आ रहा है, लेकिन डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो आपको इसको तो छोड़ना ही नहीं है, तो आपको डॉक्टर से स्टार्ट करना है। डॉक्टर कहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ से पूरा यहाँ तक गया है, उसके अंदर कितने सारे डिजिट आ रहे हैं, ठीक। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर वाला पूरा भाग ये पूरा त्रिभुज ही है, लेकिन उसमें अगर हम 15 की बात करें तो 15 में आप देख रहे हैं कि कलाकार का भाग नहीं आ रहा है, तो ये तो 15 ऑप्शन नहीं होगा, और ऐसे भी 15 तो दिया भी नहीं है, ठीक। और 25 को देख रहे हैं तो 25 में केवल ना ही वृत्त है ना ही आयत है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल ये तो डॉक्टर है और केवल कलाकार है, लेकिन उसमें खिलाड़ी वाला अंश नहीं आया है, देखिए, क्योंकि खिलाड़ी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे सर्कल को। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि डॉक्टर भी होना चाहिए, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हो। ऐसा इंसान बताइए जो डॉक्टर के साथ साथ खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, ठीक। तो आपको देख रहे हैं केवल 4 ही ऐसा है जो डॉक्टर तो है, क्योंकि ये डॉक्टर त्रिभुज के अंतर्गत आया है, तो ये डॉक्टर भी है और इसके अंदर सर्कल भी आया, मीन्स ये खिलाड़ी भी है, और इसके अंतर्गत आयत भी आया है। ये देखिए 4 किसके, ये आयत के भी तो अंतर्गत आ रहा है, ठीक। तो इसलिए ये क्या है, ये 4 ही आपका ऐसा ऑप्शन है जो डॉक्टर के साथ साथ खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो आप देखिए कलाकार कहाँ है और खिलाड़ी कहाँ है, तो कितने कलाकार खिलाड़ी। देखिए आपका कलाकार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये पूरा आयत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कलाकार को। तो कह रहा है कि कितने कलाकार ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी है, मतलब उसके अंतर्गत सर्कल भी आना चाहिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसने केवल शब्द नहीं लगाए, इस बात को भी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कलाकार खिलाड़ी है तो डॉक्टर नहीं हो सकता। अगर उसने केवल शब्द लगाया होता तो हम क्या करते, केवल 20 आंसर करते, है ना, क्योंकि 20 ऐसा है जो केवल खिलाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो केवल कलाकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन उसने क्या पूछ रखा है कि कलाकार जो खिलाड़ी हो, बस ऐसे ही पूछ रखा है कितने शब्द लगा करके, केवल शब्द नहीं लगाया है। अगर केवल पूछता तो हमारा आंसर क्या होता है, 20 होता। अब कलाकार की बात किया तो पहले कलाकार वाले जितने डिजिट कलाकार के अंतर्गत आ रहे हैं तो उन सबको हम देखेंगे एक बार। ठीक है, 20, 4, 10 और 40, लेकिन 40 ऐसा है जो केवल कलाकार ही है, तो हमें केवल कलाकार से मतलब ही नहीं रखना है ना, क्योंकि उसने कलाकार के साथ तो उसको क्या पूछा है, खिलाड़ी भी पूछा है। तो 20 देखिए, 20 क्या है, ये कलाकार के अंतर्गत आ रहा है और एक खिलाड़ी के अंतर्गत। लेकिन 4 भी क्या है, 4 भी ऐसा डिजिट है जो कलाकार के अंदर भी आ रहा है, खिलाड़ी के अंदर, लेकिन वो साथ में क्या है, डॉक्टर भी है। ठीक, तो हम इन दोनों को ही काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है जो कलाकार खिलाड़ी है वो डॉक्टर नहीं हो सकता। ठीक, हो सकता है अगर उसने केवल शब्द कहा हो, केवल कलाकार और खिलाड़ी है, डॉक्टर नहीं है, तब हम केवल आंसर क्या करते, 20 करते। लेकिन उसने कलाकार, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 20 और 4 दोनों को जोड़े। केवल 20 ही 4 के पास क्यों जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 20 क्या है, पूरे सर्कल के अंदर, पूरे आयत के अंतर्गत जो कि कलाकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 10 ऐसा है जो केवल डॉक्टर की बात कर, डॉक्टर और कलाकार की बात है, इसलिए 10 तो आंसर हो ही नहीं सकता, 40 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 40 कलाकार को केवल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो 20 और 4 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एकदम अच्छे से, मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, डिस्क्राइब कर रही हूँ, बहुत अच्छे से है। आपको जो भी डाउट रहेंगे आप बार बार वीडियो को देख लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे तो ये चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके आंसर क्या हो गए, 20 + 4 = 24। 20 और 4 ऐसे हैं जो कलाकार भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, और 4 ऐसा है जो खिलाड़ी भी है, कलाकार भी है और साथ में डॉक्टर भी है। ठीक है, तो ये 20, 4, 24 आपके क्या हो गए आंसर। ये देखिए आंसर में आपके केवल 20 भी लिखा है, ये देख करके आप नहीं, आप ये ना सोचिएगा कि हम 20 ही हमारा आंसर होगा। ठीक, उसने अगर केवल शब्द लगाया होता तब हमारा आंसर 20 होता, उसने केवल शब्द नहीं लगाया है, खिलाड़ी और कलाकार की बात कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 24। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर। देखिए जो मैं भी अब तक आपको समझा रही थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए फिगर से ही सारे आंसर आपको इस वेन आरेख से ही देना है, इसीलिए मैंने बताया वेन आरेख पहले आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही मजा आता है ऐसे सवाल करके। कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं, अब कलाकार को पकड़िए आप, कलाकार वाला पूरा क्या है, ये पूरा आयत कलाकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कलाकार ऐसा होना चाहिए जो ना तो क्या हो, जो ना ही खिलाड़ी हो और ना ही डॉक्टर हो, मतलब ना उसमें सर्कल वाला पार्ट है और ना ही उसमें ट्रायंगल वाला पार्ट है, केवल शुद्ध कलाकार ही होना चाहिए। ठीक, ना तो अगर ना तो शब्द लगा दिया है तो मतलब वो केवल की बात कर रहा है, चाहे वो ना तो कहे, चाहे ना तो कहे और चाहे कहे कि केवल, तो उसका मतलब वही होता है। ठीक है, तो कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना ही खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर, तो ऐसा केवल क्या है, केवल 40 आपको दिख रहे हैं जो प्योर क्या है, कलाकार है, ना ही इस 40 में खिलाड़ी ऐड है ना ही डॉक्टर ऐड है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया, 40 हो गया। तो 40 देखिए कौन सा ऑप्शन है, 40 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना ही कलाकार हैं और ना ही खिलाड़ी। तो बात किसकी कर रहा है, डॉक्टर की, तो हमें पकड़ना क्या है, सर्कल को, ट्रायंगल को देखना है, ये ट्रायंगल ही तो आपको डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए तो आपसे पूछ रहा है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं, मतलब ट्रायंगल का कितना ऐसा भाग है जो ना ही खिलाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ही कलाकार को। तो आपको फ्रेश डॉक्टर वाले पार्ट कौन दिख रहे हैं, केवल 30, 25, बाकी सब किसी ना किसी से मिक्स है,
15 देखिए ये खिलाड़ी से मिक्स है, 4 भी मिक्स है, 10 भी आया कलाकार से मिक्स है, लेकिन केवल शुद्ध डॉक्टर कौन है, केवल 25 है, जो ना तो खिलाड़ी ही है ना ही कलाकार है। तो आपके आंसर क्या हो गए, 25 हो गए। आपको सब फिगर से ही देख करके आंसर करना है, बस आपको एक बार 2 बार वीडियो को देखना है और आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। 25 आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। देखिए 25 कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए 25 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं। तो आपको खिलाड़ी वाला सर्कल देखना है और डॉक्टर का, ठीक। तो सबसे पहले ऐसे देखना है किसको है, खिलाड़ी को। देखिए खिलाड़ी कहाँ है, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, तो ये खिलाड़ी आपको कहाँ दिख रहे हैं, देखिए खिलाड़ी, ये पूरा सर्कल खिलाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं, मतलब खिलाड़ी को अब देखना है, और मतलब उसमें कलाकार नहीं आना चाहिए, लेकिन कलाकार तो आएगा ही क्योंकि उसने केवल शब्द नहीं लगाया है, ठीक है। तो खिलाड़ी भी हो और साथ में डॉक्टर भी हो, तो आपको दिख रहा है, देखिए खिलाड़ी के अंतर्गत केवल कितने डिजिट है, केवल 4 डिजिट है, 7, 15, 4 और 20। तो खिलाड़ी तो होना ही चाहिए, पहली बात। ये केवल शुद्ध खिलाड़ी है तो ये तो होगा ही नहीं। और ये 20 क्या है, 20 में आपके डॉक्टर के भाग नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो, तो बचा क्या, 15 और 4। तो 15 + 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 19, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आपको खिलाड़ी को देख पकड़ना है, क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो डॉक्टर भी हैं। तो 7 क्या है, प्योर खिलाड़ी है, कि वो डॉक्टर नहीं है, इसलिए ये तो आंसर नहीं हो सकता। 20 क्या है, खिलाड़ी तो है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, 15 और 4 बचे। अगर उसने केवल शब्द लगाया होता तब क्या होता है, तो केवल में तो कोई आंसर ही नहीं बचता। अगर केवल खिलाड़ी की बात करता तो केवल 7 आंसर हो जाता, ठीक है। और ये 15 और 4 ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं और डॉक्टर भी हैं, ठीक। लेकिन ये 4 ऐसा है जो खिलाड़ी भी है, डॉक्टर भी है और कलाकार भी है। अगर उसने केवल शब्द लगाया होता, अगर उसने कहा होता कि वो खिलाड़ी और डॉक्टर तो हो लेकिन कलाकार नहीं, तब तो आप 4 को ऐड ना करते, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, उसमें 4 को भी ऐड करेंगे, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन की बारीकी को आप ध्यान दीजिएगा। अगर उसने केवल शब्द लगाया होता, केवल खिलाड़ी और डॉक्टर हो, कलाकार ना हो, अगर कलाकार नहीं है तो आप 4 वाले को ना लेती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, केवल शब्द नहीं लगाया है और ना ही कहा है कि कलाकार ना हो, तो हम क्या करेंगे, 15 और 4 दोनों को ऐड करके ही आंसर करेंगे, ठीक। तो 15 4 कितने हो गए, 19 हो गए। तो 19 देखिए कौन सा ऑप्शन है, 19 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए ये आपको फिगर दिया है, ये सर्कल बना है, उसमें आयत बना है और त्रिभुज बना है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में सम्मिलित है। तो आपको संख्या कौन, ऑप्शन में कौन कौन सी संख्या दी है, 5, 6, 2 और 3, ठीक। तो आपको फिगर में से देखना है कि कौन सी संख्या है जो जिसमें तीनों आकृति समाहित है। तो आपको दिख रहा है कि 5 में केवल आयत और सर्कल आया है, लेकिन 3 देखिए किसके अंदर है, 3 में आपका क्या है, 3 के गोले के अंदर भी आ रहा है, इस आयत के अंदर भी आ रहा है और इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज मैंने सारे एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही डिटेल में कर दिया है, और आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको नेक्स्ट और भी डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नहीं तो मैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम एक और वीडियो बना सकती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।